अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने ये सुना भी होगा, देखा भी होगा, गैर मुल्क में जब कोई बंदा फौत हो जाता है, उसकी डेड बॉडी पाकिस्तानी ख़ास तौर पर यही कहते हैं कि हमने यहाँ पे मंगवानी है। अगर हम नहीं मंगवाएंगे तो पता नहीं, कोई सोचते हैं कि बड़ी शर्मिंदगी होगी या बड़ा लोग क्या कहेंगे कि यार देखो सारी ज़िंदगी कमाता रहा, उसकी डेड बॉडी भी नहीं मंगवाई, इधर दफन भी नहीं किया, उसका चेहरा भी नहीं दिखाया। हम इसको भी थोड़ा सा वो स्टेटस फील करते हैं कि हमारे स्टेटस में शायद कमी आ जाएगी। तो पहली बात तो यह है कि शरीयत के मुताबिक भी ये है कि हदीसों में ये चीज़ मिलती है कि जहाँ पे कोई बंदा फौत होता है ना, यानी वो मिट्टी उसको पुकारती है तभी वहाँ पे जाता है तो उसको फौत होता है, तो उसको जल्द अज जल्द तदफीन जो है ये जल्द अज जल्द कर देनी चाहिए जितना मुमकिन हो सके। हम लोग ये भी गलत करते हैं, तो पुप्पो नहीं आई, चाचा नहीं आया, मामू नहीं आया, तो दो दो दिन, तीन तीन दिन जो है डेड बॉडी को वैसे ही इधर अजियत देते रहते हैं। तो आज की जो आपको मैं हकीकत बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही कर्बनाक है और बड़ी ही तकलीफ दे है कि हम अपनी जो प्यारे की मैयत होती है उसके साथ कितना जुल्म करते हैं। ये आपको चूँकि पता नहीं है, तो सबसे पहले ये एक बात नोट कर ले कि इंटरनेशनल कानून है, जब भी कोई डेड बॉडी एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर सफ़र करेगी, यानी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है, डेड बॉडी ने शिफ्ट होना है, उसका जो बाकी जो डॉक्यूमेंट्री तरीकाकार है वो भी है। मतलब उसमें मुश्किल हो सकती है, समटाइम दिन ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि वो मुतलका जो मसल पाकिस्तानी कोई बंदा था जो सऊदी अरब में फौत हो गया, उसकी डेड बॉडी चूँकि पाकिस्तान को भेजनी, तो सबसे पहला काम वो ये करते, वारसों से पूछते कि आपने डेड बॉडी इधर दफन करनी है या पाकिस्तान ले जानी है। अगर पाकिस्तान ले जानी तो वो सफारत खाने को उसका पासपोर्ट और ये वो डॉक्यूमेंट भेजते हैं, भाई ये डेड बॉडी आपके पास आएगी, आप परमिट करें, परमिशन दें, तो वो फिर परमिशन देते। चलो वो तो एक सेपरेट इशू। असल बात पे आते हैं कि जो मैयत होती है उसको कितनी तकलीफ देते हैं हम लोग, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। देखिए, जो बंदा फौत हो गया वहाँ पे सबसे पहले उसको क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। -30-40 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है उस पर एक तकलीफ दे मरे कि एक मरे हुए शख्स को उस टेम्परेचर में फ्रीज कर दिया जाए सबसे पहले। उसके बाद अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करवा ली है तो ये भी साथ उसका प्रोसीजर चलता रहता है। इसको बोलते हैं इबालमेंट। इबालमेंट का क्या मतलब होता है कि कोई भी ऐसी मैयत जिसको आपने ट्रैवल करवाना है या कुछ बड़े बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं, लैब होते हैं, उसमें डेड बॉडीज़ को रखा रहता है मुआयने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसकी इबालमेंट की जाती है। इबालमेंट क्या है, आपने डायलिसिस सुने? डायलिसिस क्या होता है कि यहाँ पे वो वेन काटते हैं, यहाँ पे भी काटते हैं, उसमें वो कन्यूला लगाकर, तो होता क्या है, दो वेनें काटते, एक से खून मशीन में जा रहा होता है और दूसरी से साफ होकर फिल्टर होकर वापस आ रहा है। तो ये सेम प्रोसीजर है, लेकिन ये बहुत तकलीफ दे। सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, एक यानी कि रग जो है उसको काटा जाता है और उसमें वो कैनोला जो है वो फिट किया रहता है और उसको इतना टाइट किया रहता है, ऊपर से उसको टाई किया रहता है, यानी बांधा जाता है। जिंदा बंदा हो ना तो इंजेक्शन लगाते थे, ऐसे रखते और दबा देते। जब बंदा फौत होता है खून आपका जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। अब उसको क्या कहते हैं, वो इतना कुछ सख्त किस्म का केमिकल होता है और इतना वो पावरफुल मशीन होती है जो एक पाइप के ज़रिए आपके जिस्म में पंप करती है कुछ केमिकल्स को। वो केमिकल्स जो है वो फिर ये जो टांग होती है यहाँ पर एक कट लगाते हैं, वहाँ पर उस मशीन का दूसरा सिरा जो जुड़ा होता है, यानी यहाँ से वो प्रेशर के साथ वो केमिकल डाल रही होती है। आपका जितना भी खून होता है रगों में, वो सारा प्रेशर के साथ उस पाँव वाला जो पाइप लगा होता है मशीन का, उधर से वो सक कर रही होती है, वो सारा खून जो है वो मशीन निकाल लेती है। सबसे पहला काम जो होता है, पूरी जो वेन्स है उनमें केमिकल भर दिया जाता है। ये क्यों भरते हैं कि जो बंदे को कोई वायरस या बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी बीमारी है, बेशक वो बंदा नेचुरल डेथ मरा हो, किसी किस्म की यानी उसको बीमारी नहीं थी, फिर भी ये प्रोसीजर करना पड़ता है। और ये बाकायदा वहाँ पे उनके हॉस्पिटल में या इदारे ऐसे हैं जो इबालमेंट करते हैं। खून सब निकल गया, बॉडी में केमिकल भर दिया गया, उसके बाद उस बंदे का ये जो सीना होता है इसको चेक करते, आपके दिल, गुर्दे, आंतें, जिगर, इन सब चीज़ों को चीर फाड़ के उनमें से जो कुछ होता है निकाला जाता है और उनमें केमिकल भर दिया जाता है। केमिकल इसलिए भरते हैं कि इसमें जो भी इसकी बॉडी में कोई ऐसा वायरस था या बीमारी थी, ये अगले मुल्क में न जाए, किसी और जगह पर ये फैले ना फिर रास्ते में। और सबसे जो दुख वाली चीज़ है वो ये है कि इतना बॉडी के साथ होकर फिर इसको जो मुंह होता है इसको इसमें कोई ऐसा वो लिक्विड डालते हैं, ये जुड़ जाता है, सील हो रहता है। और मज़ीद अगर गुंजाइश हो तो इसमें स्टिचिंग की जाती है, टांके लगाए जाते हैं। ये सारा प्रोसीजर होने के बाद वो जो ताबूत होता है वो इतना एयर टाइट होता है, उसमें ये लकड़ी का बना होता है और उसमें जो अंदर शीट लगी होती है उसमें एक बाल बराबर भी सुराख नहीं होता, और उसमें अंदर जो शीट होती है वो एल्यूमिनियम की हो सकती है, जिंक की हो सकती है,
या कोई टिन की जो मेटल एक होती है, टिन की हो सकती है, वो पूरे को सील कर दिया जाता है, नहीं उसमें वो करके उसके बाद जो डेड बॉडी है उसको एक पॉलीथीन का बैग होता है उसमें सील किया जाता है सबसे पहले। गुस्ल देकर, गुस्ल देने के बाद उसको पॉलीथीन की एक बैग होता है उसमें सील कर देते हैं ताकि उसकी हवा वगैरह बाहर ना आए, स्मेल बाहर ना आए। फिर कफन, और उसके बाद वो जो बॉक्स होता है उसमें उसको एयर टाइट बंद कर देते हैं। अच्छा, बंद करने के बाद फिर उसको उसी तरह फ्रीज करके रख देते हैं, उसकी जब तक डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारा कुछ होता है। और दूसरी जो बात है ना, जो बड़ी तकलीफ दी है कि वो बंदा जाता है जहाज की सीट पे बैठकर, एसी वाले रूम में बैठकर जाता है, और वापसी आपको पता है डेड बॉडी जो होती है हमेशा ये कार्गो में आती है, यानी जहाज का जो कार्गो वाला हिस्सा होता है जहाँ पे सामान वगैरह होता है वहाँ पर डेड बॉडी रखी जाती है, जहाँ पे कोई एसी सिस्टम या ये वो नहीं होता। वो चूँकि फ्रीज होती है, जब यहाँ पे जहाज में उसने ट्रैवल किया, फिर उसके बाद एयरपोर्ट से फिर आगे गाँव देहात में जहाँ ले जाना है, तो वो जिस तरह आपने कभी देखा हो कोई गोश्त वगैरह अगर आपने फ्रीज किया हो तो उसको उसी पॉलीथीन बैग में शापर में हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए ना बाहर रखकर, वो फ़ौरन ख़राब हो जाता है, स्मेल छोड़ जाता है फ़ौरन। उसका तरीका ये होता है उसको निकाल के धो ले और यूज़ कर। तो ये चूँकि एयर टाइट होता है और उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल और इस तरह की चीज़ें होती, तो इसलिए किया जाता है ताकि उसकी स्मेल जो बाहर निकल कर लोगों को डिस्टर्ब ना करे। फिर वहाँ से आया, फिर आगे यहाँ पर हमने क्या करना है जी, उसका आखिरी दीदार करना है। और वो आखिरी दीदार जो होता है वो मैक्सिमम जो लोग होते उनका करने वाला नहीं होता, यानी वो बैग में इस तरह पैक होते। या सम टाइम कोई ऐसी डेड बॉडी भी होती है जो नेचुरल डेथ में मरा होता है, तो उसका कोई चेहरा देखने वाला रहता है, कोई बीमारी वगैरह से बंदा अगर मर जाए तो वो उसमें फुलावट आ सकती है, तो सारी चीज़ें ये देखनी पड़ती हैं। तो ज़िंदगी में कभी ऐसा हो, देखो जब बंदा यहाँ पे आ गया, आपने आखिरी दीदार ही किया है। आजकल मीडिया का दौर है, आप फ़ोन पे भी मोबाइल पे देख सकते हैं, तस्वीरें मंगवा सकते हैं। ज़्यादा जो करने वाली चीज़ें वो दुआ है कि आप उसके लिए दुआ कर दें। जनाजा वहाँ पे भी मुसलमान पढ़ेंगे, तो यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा है तो गैबाना जनाजा करवा लें, उसकी दुआ मग़फ़िरत की दुआ करवा लें, ये जो भी। लेकिन ये इतना तकलीफ़ दे अमर है जो कि आम बंदे को ये नहीं पता है, इसलिए लोग ज़िद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि उस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। ये सऊदी अरब, दुबई वगैरह से तो कोई 5-7 दिन 8 दिन में ये सारा काम हो जाता है। ख़ासतौर पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या अमेरिका वगैरह, वहाँ से कभी कभार 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं डेड बॉडी आते हुए। तो उनके रूल्स भी कुछ सख्त हैं, फिर वहाँ पे कोई प्रोसीजर भी ऐसा होता है। और फिर इसकी जो सीट अवेलेबिलिटी, यानी जो स्पेस सीट तो होती नहीं, स्पेस अवेलेबिलिटी, यानी एक मिसाल के तौर पर जहाज़ आ रहा है तो उसमें जितने पैसेंजर्स हैं उनका जो लगेज है अगर वो पूरा है, उसमें स्पेस नहीं है, तो उसको वो नहीं रखेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा मामला था जिसकी वजह से ना जो मैयत होती है उसको हम बहुत तकलीफ़ देते हैं। जब भी कोई बंदा फौत हो जाए, अल्लाह की मर्ज़ी होती है, तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए, उसको जल्द अज जल्द दफन कर देना चाहिए। और ये अज़ियतनाक जो है ना सज़ा ही हम कह सकते हैं, किसी भी मैयत को इतनी सज़ा नहीं देनी चाहिए सिर्फ एक दीदार के लिए और अपना स्टेटस बरकरार रखने के लिए। लोग यही कहते हैं जी तुम 2-4 लाख रुपए तो तंग हो गए, 2-4 लाख रुपया आप नहीं लगा सकते थे उसकी डेड बॉडी ले आते, ये एक झूठा सा स्टेटस है, वो हमने बरकरार रखना था। इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, बहुत तकलीफ दे बात है।